हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। तो जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या चीज़ फॉर्म होती है, चलिए देखते हैं। कहते हैं मेटल फॉर्म रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है, जब भी मेटल्स यानी मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स हैं वो आपके क्या करते हैं, जब डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाएंगे। जिस चीज़ का आपका मेटल है उसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड दिया हमने और जब उसको रिएक्ट कराया है तो मेटल को सॉल्ट मिला और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, रिलीज़ हो गई। मेटल की जगह हमने ले लिया सोडियम मेटल और उसकी हमने डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराया। ठीक है, तो Na और Cl कंबाइन कर जाएंगे, बन जाएगा NaCl और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज़ हो जाएगी। इसी तरह से मैग्नीशियम ने क्या करा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करा और मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करा। ठीक है, सिमिलर मैनर में हमने क्या करा, जिंक लिया, जिंक की हमने रिएक्शन करा दी सल्फ्यूरिक एसिड, आप HCl के साथ भी करा सकते हो। ठीक है, तो हमने एसिड की जगह ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और इसका हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर करा और जिंक के साथ इसको रिएक्ट कराया। जैसे इसने जिंक के साथ रिएक्ट करा वैसे ही क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। यानी इन रिएक्शंस में आप देखते हो कि जब भी मेटल, ठीक है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करता है। ठीक है, तो ये मेटल की डाइल्यूट एसिड के साथ क्या है, रिएक्शन है। ठीक है, बट यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पुट अप किया गया है जो कि कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल इज ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, यानी HNO3। बेसिकली हमने HCl और H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कराई है तो देखा है रिएक्शन में सॉल्ट बन रहा है, रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कह रहे हैं अगर हम इसमें नाइट्रिक एसिड का यूज़ करें तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती, तो इस चीज़ का रीज़न क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका रीज़न बताते हैं, कहते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3 इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइज्ड द हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड इनटू वाटर and itself get reduced to some oxides of nitrogen like nitric oxide, nitrous oxide एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, कहते हैं कि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से रिएक्शन में जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो उससे रिएक्ट कर जाती है और हाइड्रोजन गैस का जो कन्वर्जन होता है वो किस में हो जाता है, वाटर में हो जाता है। और साथ ही नाइट्रिक एसिड के कुछ ऑक्साइड्स बनते हैं जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपने नाइट्रिक एसिड किस रेशियो में लिया है, ठीक है, और मेटल कौन सा है। ठीक, मगर इनमें से कोई एक ऑक्साइड आपको ज़रूर मिलता है। तो जैसे हमने यहाँ पर रिएक्शन आपको दिखाया है, जैसे हमने जिंक की नाइट्रिक एसिड के 4 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराया तो जिंक नाइट्रेट बना, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और जो ऑक्सीजन थी वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर गई और वाटर का फॉर्मेशन कर दिया। यानी जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो इसके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होकर के वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस जनरेट नहीं होती। ठीक है, तो ये रीज़न है आपका कि नाइट्रिक एसिड जो है वो आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करता जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट यानी फोर्थ प्रॉपर्टी, जिसमें हम बात करते हैं मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे मेटल ऑक्साइड क्या होता है। ठीक है, और ये क्या प्रिपेयर होगा। तो कहते हैं मेटल फॉर्म देयर ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। कहते हैं जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मेटल प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, यानी O2 रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके क्या बना देगा, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और जो जो मेटल ऑक्साइड बनते हैं कहते हैं कि वो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, जबकि नॉन मेटल के क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। ये हमने आपको पहले भी एसिड बेस चैप्टर में बताया है। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड जितने भी हैं वो क्या है, बेसिक इन नेचर। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, और बेसिक इन नेचर होने की वजह से जैसे ही इनके कांटेक्ट में रेड लिटमस पेपर लाते हैं वो उसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं ब्लू में। ठीक, जो कंफर्म करता है कि ये बेसिक इन नेचर होते हैं। जैसे कि हमने सोडियम को मेटल है जिसकी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से साथ कराई और इसने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा और फॉर्मेशन कर दिया सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, यानी सोडियम मेटल ऑक्साइड बन गया। इसी तरह से मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन में क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने भी मेटल हैं वो सभी क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से और रिस्पेक्टिव ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन थी या मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। यहाँ आपसे कहा गया है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ वाटर। ठीक है, अब जो मेटल ऑक्साइड हमने प्रिपेयर करा है इसकी डिफरेंट सब्सटेंस के साथ हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं किसके साथ, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ वाटर। मेटल ऑक्साइड की अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होगा। ठीक है, तो कहते हैं मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, एल्कली मेटल ऑक्साइड आर सॉल्युबल इन वाटर, एल्कली मेटल ऑक्साइड गिव स्ट्रॉन्ग बेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, मोस्टली जो आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, बट जो एल्कली मेटल हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, इस तरह के जो मेटल है उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। और जब इनको वाटर में सॉल्युबल होते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग बेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, वाटर में डिज़ोल्व होने पर, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड को जैसे ही वाटर के में डिज़ोल्व करेंगे वैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। पोटेशियम ऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व होकर क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। यानी जितने भी एल्कली मेटल ऑक्साइड है वो सभी क्या बनाते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन पे हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आपसे कहा गया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसे ऊपर हमने कहा था कि बहुत से सॉल्युबल नहीं होते, तो वो कौन कौन से, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ये क्या होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक वर्ड भी हमने आपको एसिड बेस चैप्टर में बता चुके हैं। तो कहते हैं एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस सो बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, इट रिएक्ट विद बेस लाइक अ एसिड एंड रिएक्ट विद एसिड लाइक अ बेस। जो आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड होते हैं, इस तरह के जो मेटल ऑक्साइड हैं वो आपके वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, क्योंकि ये आपके एम्फोटेरिक इन नेचर है। एम्फोटेरिक का मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो बोथ प्रॉपर्टी रखते हैं, एसिड की भी और बेस की भी, मतलब एसिड के साथ बेस की तरह बिहेव करते हैं और बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव करते हैं, उनको हम लोग एम्फोटेरिक नाम से जानते हैं। तो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपके एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी रिएक्शन कराते हैं। तो जिंक ऑक्साइड लिया और उसकी हमने बेस NaOH के साथ रिएक्ट कराया। जैसे ही उसने बेस NaOH के साथ रिएक्ट करा उसने क्या फॉर्म कर दिया, सोडियम जिंकेट यानी Na2ZnO2, और साथ में वाटर रिलीज़ करता है। इसी तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बेस के साथ रिएक्ट कर जाता है और बनाती है सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर रिलीज़ करता है। यानी ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं दोनों ऑक्साइड। अब इसकी हम लोग ऐसे एसिड के साथ कराते हैं। तो जिंक ऑक्साइड जब एसिड यानी HCl के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड बनाता है और वाटर रिलीज़ करता है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर रिलीज़ करता है। यानी कि जो आपके एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, इन एल्कली मेटल ऑक्साइड को छोड़ दिया जाए तो एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होने की वजह से एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन देते हैं और रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाते हैं और वाटर को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपका था रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड एंड मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन और मेटल ऑक्साइड का नेचर। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे इनकी जो प्रॉपर्टी रह गई उनके बारे में जानेंगे। ठीक है।